Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई। ताकत इस बात पर भी है कि चुनाव जीते जाए, सीटों पर मजबूत, और ताकत इस बात पर भी लगाई जा रही गठबंधन में सीट पर सबसे पहले रुमाल रखी जाए। कुल मिलाकर चाहे वो बीजेपी गठबंधन हो या INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन हो, दोनों में ऐसी ही जोर आजमाइश चल रही है और कांग्रेस इसमें सबसे तेज दौड़ती नजर आ रही है। एकदम फायर मोड में है कांग्रेस। कभी मझवा की सीट पर दावेदारी को लेकर प्रयागराज में बैठक होती है तो मीरापुर को लेकर प्रत्याशी के नाम सामने आते हैं, और अब बारी है खैर विधानसभा। खैर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने ऐसा दाव खेला है कि मायावती पस्त हो गई है और अखिलेश यादव चौकन्ने हो गए, क्योंकि मायावती के प्रत्याशी ने 2022 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर चारुकेन अब कांग्रेस के साथ हो। दिल्ली मुख्यालय में चारुकेन को अलका लांबा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी। बसपा में थी, अब वो कांग्रेस में आई। हालांकि इसकी जानकारी अलीगढ़ के स्थानीय नेतृत्व को नहीं है। उनको नहीं पता कि कोई बाहुबली परिवार से आने वाला व्यक्ति कांग्रेस का दामन थाम चुका है और तैयारी उपचुनाव की है। दरअसल चारुकेन के आने से क्या बदल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। पहले ये जानिए कि आखिर चारुकेन है। चारुकेन जाटव समुदाय से आती है, जो कि इस सीट पर बहुत प्रभावशाली है। वो तेजवीर सिंह की बहू है, जो कि एक बाहुबली है, तो ऐसे में बाहुबली परिवार से आती है। 2022 में बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, नंबर 2 पर रही थी, 65,000 वोट मिले थे। कुल मिलाकर एक मजबूत प्रत्याशी है और कांग्रेस ने एक मजबूत दावा इस सीट पर कर दिया है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, ये देखने वाली बात है। एक और बात जो चारुकेन को मजबूत बनाती है वो है जाति समीकरण। दरअसल उनकी शादी जो है वो जाट परिवार में हुई है और वो आती जाटव समुदाय से है, तो जाट और जाटव का जो कॉम्बिनेशन इस सीट पर सबसे मारक है। आप जाति समीकरण देख सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जाटों की, जो लगभग 1,15,000 है। इसके बाद जाटवों की बारी आती है, जो लगभग 70,000 है। वहीं अगर आप बात करेंगे ब्राह्मणों की तो 60,000 है। इसके अलावा वैश्य 35,000, गैर जाटव दलित 35,000 और मुस्लिम करीब 30,000 है। तो कुल मिलाकर जब आप यहाँ के समीकरण देखेंगे तो एक तरफ जाट और एक तरफ जाट, दोनों को मिलाइए तो जीत का कॉम्बिनेशन बनता नजर आता है और यही कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। अगर आप इस सीट का इतिहास भी देखेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी और रालोद के बीच में टक्कर नजर आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2022 में यहाँ से अनूप प्रधान चुनाव जीते थे, तब ये सीट सुरक्षित थी। 2017 में भी अनूप प्रधान जीते थे, तब भी ये सीट सुरक्षित थी। इससे पहले 2012 में भगवती प्रसाद और 2007 में यहाँ से रालोद के सतपाल सिंह जीते थे। कुल मिलाकर रालोद और बीजेपी के बीच भी सीट को लेकर टक्कर है कि आखिर खैर की सीट पर चुनाव लड़ेगा कौन। लेकिन अगर हम बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की करें तो चारुकेन के आने के बाद भी सपा इस सीट को छोड़ने की मूड में नहीं है। संजय लाठर को खैर का प्रभारी समाजवादी पार्टी ने बनाया। सपा ये चाहती है कि उसको किसी भी कीमत पर खैर पे लड़ना है। कांग्रेस गोलाबंदी कर रही है। कांग्रेस मीरापुर, मझवा और खैर, इन 3 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी पर खूब दबाव बना रही है और चाह ही रही कम से कम इनमें से 2 ऐसी सीटें मिल जाएं जिससे जीतकर वो अपने विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ाए और एक मजबूत दावेदारी की कोशिश है। हालांकि बहुत कुछ महाराष्ट्र के सीट बंटवारे पर भी निर्भर करता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर होगा कि उपचुनाव में सीट बंटवारा कैसे होगा। मझवा की सीट पर अजय राय की दिलचस्पी ज्यादा है, तो खैर पर कांग्रेस जो है जिस तरीके से कोशिश करें उसको लग रहा है कि ये सीट वो जीत सकती है। और मीरापुर में कादिर राणा का परिवार क्या हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ेगा, सिंबल पर चुनाव लड़ेगा या साइकिल के सिंबल पर लड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या चारुकेन ऐसा हो सकता है कि वो साइकिल के सिंबल पर लड़ती है प्रत्याशी कांग्रेस की, ऐसी संभावनाएं भी आपको उपचुनाव में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सवाल ये है आपसे कि खैर विधानसभा के उपचुनाव में आपको क्या लगता है, गठबंधन में किस पार्टी को लड़ना चाहिए? सपा रालोद में यानी कि राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, इन दोनों में किसको लड़ना चाहिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसको लड़ना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।